कार प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त हृदय और इस वक्त मुंडाल के पशु हॉस्पिटल में मौजूद हूं। मेरे साथ डॉक्टर राजेश ग्रेवाल जी हैं, पशु चिकित्सक हैं इस गांव में, और एक खुशखबरी पशुपालकों के लिए लेकर हाजिर हूं। वो खुशखबरी के बारे तमाम जो जानकारी है वो डिटेल में बताएंगे डॉक्टर साहब हमें। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार त्रिदेव जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी पशुपालक भाइयों को या दर्शकों को मैं अपनी तरफ से और महकमे की तरफ से स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। खुशखबरी के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, जो गांव में आपने चर्चा सुनी भी होगी, यहाँ एक मिल्क रिकॉर्डिंग का कंपटीशन होने वाला है पशुओं का जी। तो इस कंपटीशन में गायें जो हमारी देसी नस्ल की गायें हैं, हरियाणा नस्ल की है या साहिवाल नस्ल की है, ये गायें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और भैंसों में मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वो पार्टिसिपेट करेंगी। और हमारे पास 20 एप्लीकेशन आई हुई हैं, तो उनका कल शाम को यानी कि 20 तारीख को वो भैंसें खाली होंगी। और इनकी सरकार की तरफ से एक स्लैब बनाई हुई है दूध की। 4 टाइम दूध निकाला जाएगा, 1 टाइम दूध खाली होगा और पशुओं को खाली करेंगे। उसके बाद 3 टाइम जो दूध निकलेगा उसकी एवरेज निकाली जाएगी, और उसके बाद जो एवरेज आएगी उसके हिसाब से फिर उसको प्राइस दिया जाएगा, इंसेंटिव मनी दी जाती है। तो खासकर हम बात करेंगे सबसे पहले मुर्रा नस्ल की भैंस की। उसमें 18 किलो मिनिमम दूध होना चाहिए जी। 18 किलो से 22 किलो तक की एक स्लैब बनी हुई है। उसमें अगर 18 से 22 किलो के बीच में अगर दूध है भैंस का, तो उसको 20,000 रुपये फार्मर को इनाम मिलेगा जी। और इसी तरह से फिर अगर 22 से 25 किलो है दूध अगर है, तो वो फिर 30,000 रुपये मिलेगा। और 25 किलो से ऊपर दूध भैंस निकालती है तो वो फिर 40,000 रुपये सरकार की तरफ से पशुपालक को इनाम दिया जाएगा। इसी तरह से गाय में फिर स्लैब बनी हुई है। 8 किलो से 10 किलो की रेंज है, उसमें जो है 15,000 रुपये इनाम मिलेगा, हरियाणा नस्ल की जो गाय है। और 10 से 12 किलो में उसको 20,000 रुपये मिलेगा, और 12 किलो से ऊपर है तो 25,000 रुपये इसको इनाम मिलेगा। इसी तरह से साहिवाल का है, यही स्लैब जो है वो जो 8 किलो से थी वो 10 किलो भी चली जाती है। उसमें मिनिमम 10 किलो दूध होना चाहिए, 10 से 12 किलो होना चाहिए, फिर 12 से 15 किलो होना चाहिए। 15 से ऊपर अगर किलो दूध है तो उसमें फिर 25,000 रुपये इनाम जो है सरकार की तरफ से पशुपालक भाई को दिया जाता है। डॉक्टर साहब, ये जो प्रतियोगिता है दूध की और ये फेयर हो, इसके लिए क्या कुछ प्रयास आपकी तरफ से? हाँ, ये फेयर हो इसके लिए हम जो भी हमारे नज़दीकी वेटनरी सर्जन्स हैं, VLD भाई हैं, उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। उनकी देखरेख में दूध निकाला जाता है। पहले दिन जो है ना भैंसों को अच्छी तरह से खाली कर दिया जाता है, थनों में दूध नहीं रखना अलाउ होता है। इसीलिए पहला दिन जो दूध होता है उसको हम एवरेज जब मापते हैं तो उसको कंसिडर नहीं करते। तो उसके बाद मॉर्निंग में, फिर अगले दिन शाम को, और नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि 3 दिन का जो दूध होगा, सभी तीनों टाइम जो दूध होगा पशु चिकित्सकों की देखरेख में उनके बिल्कुल सामने, और पशुपालक और लोग भी जो है ना, गांव वाले लोग भी इकट्ठे होंगे, सबके सामने दूध निकाला जाता है ओपनली, भाई किसी तरह की कोई चीटिंग ना हो। अच्छा, इसके लिए आवेदन मांगे गए थे पहले या ओपनली है ये प्रतियोगिता? नहीं, सरल पोर्टल पे इस पे ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद जो है हमें ब्रीड, उसकी नस्ल चेक करनी पड़ती है घर जाके कि भी पशुपालक ने जो पशु के लिए अप्लाई किया है वो ट्रू टू ब्रीड है या नहीं है। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर ऊपर से हमें डेट मिलती है कि 20 तारीख को आपके गाँव में ये प्रोग्राम रखा जाएगा। अच्छा जी जी। तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है, गांव के लोग कैसा रिस्पांस दे रहे हैं? गांव का रिस्पांस बहुत अच्छा है। पब्लिक में कहो या पशुपालकों में कहो, उत्साह है। और आप कल शाम को अगर मौका मिले आपको तो आना और देखना, क्योंकि अभी भी जो है लोग और भी आने की इच्छुक हो रहे हैं कि भी हमें भी जो है पार्टिसिपेट करना था। वो बाकी इस चीज़ को देख के लोग और भी जो है ना मोटिवेट होंगे, और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर साहब और भी कोई पशुओं के लिए कोई कैंप की भी सूचना मिली थी मुझे, उसके बारे में? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। 24 तारीख को मंडे को यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है डॉक्टर्स आएंगे गांव में, मुंडाल गांव में, और इसमें गायनी के केस हैं, चाहे मेडिसिन के हैं, चाहे सर्जरी के हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ट्रीटमेंट होगा। हम भी होंगे, और डॉक्टर्स जो है ना यूनिवर्सिटी लोआस, जो हमारी वेटनरी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आएंगे। और गांव वालों के लिए एक अच्छा मौका है ये। मेरे ख्याल से इतिहास में पहली बार यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स मुंडाल गांव में आ रहे हैं, और जितना हो सके गांव वाले इसका फ़ायदा उठाएं। पशुपालक भाइयों के लिए एक सुनहरा मौका है, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छा, किस तरह
तरह की दिक्कतें हो पशु में तो मतलब उसमें कैंप में फ़ायदा उठा सकेंगे। किसी भी तरह की दिक्कत हो, किसी भी तरह की दिक्कत हो, पशुपालक भाई अपने पशुओं को यहाँ लेके आए हमारे पास। उसका जो इलाज ऑन द स्पॉट जो भी उसके ऊपर इलाज होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। अच्छा, लोकेशन और बता दीजिए, आयोजन कहाँ रहेगा, इसी जगह पे रहेगा या कोई और लोकेशन? जी, ये लोकेशन की बात भी आपने ठीक पूछी है। ये जो हॉस्पिटल है गांव से थोड़ा सा दूर पड़ता है, तो इसके लिए गांव वालों की सुविधा के लिए हमने एक जो पुराना प्राइमरी स्कूल था वहाँ खंडर था, उसको जो है लेवल करवा दिया, वहाँ मिट्टी जेसीबी लगा के, और वहाँ कल ही एक करस जो है, एक खटकर जिसको बोलते हैं, जिसको हम पशुओं को रोकते हैं, वो लगवाया है हमने सरपंच साहब की हेल्प लेके। तो हम वो गांव के नज़दीक है काफ़ी, तो वहाँ तक पशुओं को लेके आना के लिए भी जो ना गांव वालों को या पशुपालक भाइयों को दिक्कत नहीं होगी, इसलिए ये सुविधा भी वहाँ हमने उसी जगह करी है। तालाब भी पास में ही है और गांव के नज़दीक भी है, तो यहाँ ना आके और जो प्राइमरी स्कूल की जो जगह थी वहाँ पे ये कैंप लगाया जाएगा। मिल्क रिकॉर्डिंग का जो प्रोग्राम था वो भी वहीं होना है, तो ये दोनों प्रोग्राम वहीं होने हैं। एक बार डेट और जगह दोबारा से बता दीजिए। हाँ, तारीख जो है ना 20 तारीख को दूध का जो कंपटीशन होना है, दुग्ध प्रतियोगिता जो होनी है वो 20 तारीख को भैंसे और गायें खाली की जाएंगी, और 24 तारीख को मंडे को ये कैंप जो बता रहा था, जो यूनिवर्सिटी से डॉक्टर आएंगे वो 24 तारीख को आएंगे। तो दोस्तों, पशुपालकों के लिए बेहतरीन खबर डॉक्टर साहब ने दी है और आप इस कैंप का फ़ायदा भरपूर आप उठा सकते हैं, और इसके अलावा जो दुग्ध प्रतियोगिता होनी है उसका भी आनंद आप ले सकेंगे। आप देख सकेंगे, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। टीमें बाहर से आ रही हैं, और भी जो जानकारी आपको लेनी है अपने पशुओं के बारे में, वो भी जानकारी आपको तमाम इस कैंप में मिलने वाली है। तो वीडियो को आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।